दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे और ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 3 पढ़ा दिया है और ये जनवरी का पार्ट 4 जो कि इसका अंतिम वीडियो है जनवरी मंथ का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको PDF दे दूँगा, लिंक में आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। हु वॉन पोली, देखिए यहाँ पर उमरगर है, उमरिगर होगा, मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उमरिंगर, ठीक है। पोली उमरिंगर अवार्ड एट द BCCI अवार्ड 2024 फॉर द सीजन 2022 एंड 2023। सीजन 2022-23 के लिए BCCI पुरस्कार 2024 में पॉली उमरिंगर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन रहेगा बी, शुभम गिल। तो ये अवार्ड शुभमन गिल को मिला है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। विच इलाइट कमांडो यूनिट कंडक्ट द ऑपरेशन टू रेस्क्यू द हाईजैक कार्गो शिप नियर द कोस्ट ऑफ सोमालिया। सोमालिया के तट के पास अपहस्त मालवाहक जहाज को छुड़ाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाइयों ने ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन रहेगा ए, मार्कोस। अब मैं आपको यहाँ पर मैप के द्वारा बता रहा हूँ कि सोमालिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है। मैप में आप लोग को दिख रहा होगा सोमालिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है सोमालिया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और ये वाला भाग जो है इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो यहीं पर वो घटना हुई थी, इस वाले एरिया में, ठीक है। ऑपरेशन का नाम था मार्कोस। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट डिड विवेक भारद्वाज इनोग्रेट द नेशनल वर्कशॉप ऑन पंचायत डिवोल्यूशन। विवेक भारद्वाज ने किस राज्य में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? उत्तर रहेगा डी, गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच कंट्री हैज़ फॉर्मली रिक्वेस्टेड इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री पर्सनल बाय मार्च 15, 2024। किस देश ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च 2024 तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है? ऑप्शन रहेगा ए, मालदीव्स। मैप के द्वारा समझेंगे मालदीव्स कहाँ पर है। आइए, देखिए टोटल 50 क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मालदीव्स जो है वो कहाँ पर पड़ रहा है। ये है हमारा प्यारा भारत, ये साउदर्न इंडिया है, ठीक है। ये दक्षिण भारत है और ये जो एरिया आप पूरा का पूरा देख रहे हैं ये है मालदीव्स, जिसकी राजधानी है माले। ये है श्रीलंका, जिसकी राजधानी यहाँ पर है कोलंबा। और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला एरिया जो है यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मालदीव्स। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी विल द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन रहेगा सी, नासिक। यूथ फेस्टिवल हम लोग क्यों मनाते हैं? यूथ फेस्टिवल, युवा महोत्सव हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्म अवसर पर मनाते हैं, ठीक है। तो नासिक में जो इस बार हुआ वो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। अगला क्वेश्चन। हु करंटली सर्व एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि CEO ऑफ नीति आयोग इन इंडिया। वर्तमान में CEO कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग की? उत्तर रहेगा BVR सुब्रमण्यम। अब आइए हम लोग
नीति आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। नीति आयोग, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हम लोग इसके मुख्य पॉइंट पे आएंगे। फॉर्मेशन अगर आपसे पूछे, फॉर्म्ड ईयर 1 जनवरी 2015। इससे पहले इसका जो नाम था वो था प्लानिंग कमीशन, याद रखिएगा। इससे पहले जो इसका नाम था वो था प्लानिंग कमीशन। 1 जनवरी 2015 को इसके नाम को चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे, हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे, आंसर होगा न्यू दिल्ली। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए इसका चेयरपर्सन। चेयरपर्सन अगर आपसे पूछे तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चेयरपर्सन देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। नेक्स्ट, वाइस चेयर सुमन बेरी। सुमन बेरी। और सीईओ तो मैंने आपको बता दिया, वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ वूम हैज़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट फॉर द स्टेट फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये आपसे क्वेश्चन किया है। ऑप्शन नंबर बी, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली assumed द रोल ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे बिम्स्टेक कहा जाता है एब्रीविएशन में। हाल ही में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक के महासचिव की भूमिका किसने संभाली है? ऑप्शन रहेगा इंद्रामणि पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखा जा सकता है, तो इसे एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। आइए बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं मैप के माध्यम से। तो देखिए, ये है बिम्स्टेक, भारत का मैप, और उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे सारे बिम्स्टेक के मेंबर हैं। सबसे पहले तो इंडिया आ जाएगा, हमारा प्यारा भारत। उसके बाद नेपाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नेपाल। उसके बाद ये है भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ये सारे के सारे बिम्स्टेक के मेंबर हैं। ठीक है। तो आशा करूँगा बिम्स्टेक आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से जो है इसके मेंबर हैं। ये आप याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर इसे अच्छे से देख लीजिए, अपने नोटबुक में इसका नोट बना लीजिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर इज एशिया लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मतलब हो गया है, हैदराबाद में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच यूटी यानी यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना? ऑप्शन रहेगा ए, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं आपको मैप से यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैप में अच्छे तरह से। ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये है बॉर्डर
यहाँ से लद्दाख चालू होता है पूरा का पूरा। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला, ये है POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। और यह है लद्दाख वाला हिस्सा जिसकी राजधानी है लेह। यह हिमाचल प्रदेश पिंक कलर में, और येलो कलर में आपका पंजाब जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर स्टूडेंट टू एनरोल इन कोचिंग सेंटर्स अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन। नए दिशा निर्देशक के अनुसार कोचिंग में नामांकित करने के लिए छात्रों का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। ऑप्शन रहेगा ए 16 साल। ठीक है, मिनिमम एज 16 साल होना चाहिए। वेयर वॉज 42nd डे महामंडल फेस्टिवल इनोग्रेटेड। 42वां दिवसीय महामंडल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन रहेगा डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसकी राजधानी है लखनऊ। विच टेररिस्ट ग्रुप कैप्चर्ड यूनाइटेड नेशन हेलीकॉप्टर्स इन सोमालिया इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। ऑप्शन रहेगा डी अल शबाब। आइए अल शबाब के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। अल शबाब, देखिए अल शबाब जो है एक इस्लामिस्ट, सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये सोमालिया में है। कहाँ पर है, सोमालिया। मैंने आपको बताया था सोमालिया कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे ईस्टर्न वाले भाग में, ईस्टर्न वाले भाग में इसका पोजीशन है, जहाँ पर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, अल शबाब जो है एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी एक्टिव है। याद रखिएगा, ये अभी भी एक्टिव है। ये कहाँ पड़ता है, सोमालिया में है। सोमालिया कहाँ पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका है, और ये इंडियन ओशियन के पास में पड़ता है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। What was the cause of nosedive in India Maldives relation in December 2023? दिसंबर 2023 में भारत मालदीव के संबंध में गिरावट का कारण क्या था। क्या कारण था। ऑप्शन नंबर डी डिस्पैरेजिंग रिमार्क अबाउट पीएम मोदीज विजिट टू लक्षद्वीप। कहने का मतलब है मोदी जी लक्षद्वीप गए, वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से मालदीव के टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, और इफेक्ट पड़ने के बाद उन्होंने उनका जो संबंध है मालदीव से भारत के बीच में थोड़ा सा अभी डगमगाया हुआ है। ठीक है, तो यही कारण है डिस्परेज किया गया मालदीव्स के टूरिज्म को। क्यों, क्योंकि उन्होंने लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। मालदीव्स मैंने आपको बताया था मैप में, फिर भी मैं यहाँ पर आपको मैप बनाकर दिखा दे रहा हूँ। मालदीव्स का जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, कुछ इस तरह यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा आपको। ये है साउथ इंडिया, ये है मालदीव्स, ये है श्रीलंका, यहाँ पर तमिलनाडु हमारा स्टेट पड़ेगा, तमिलनाडु, यहाँ पर केरला। ठीक है, ये वाला भाग में कर्नाटका, छोटा सा यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको महाराष्ट्र, देन ऊपर में आपको गुजरात।
ठीक है, तो इतना आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको बता दिया है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको सुविधा मिले। ये येलो वाला एरिया जो है ये है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने की वजह से मालदीव का टूरिज्म इफेक्ट पड़ा है। चलिए अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Who won the best FIFA Men's Player Award at the FIFA Football Award ceremony in जनवरी 2024? जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन रहेगा बी लियोनेल मेसी। आइए प्रोफाइल फोटो देख लेते हैं इनका। ये आपको दिख रहे होंगे लियोनेल मेसी, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा फीफा में के बारे में अध्ययन करेंगे। फीफा देखिए एब्रिविएशन है, ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फाउंडेड, अगर फाउंडेड की बात की जाए, फाउंडेड 21 मई 1904 को फाउंडेड हुआ था, 119 साल पहले। कहाँ पर फाउंडेड हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस, ये आपको याद रखना है। ये जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पर्पस क्या है? स्पोर्ट्स गवर्नेंस है। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे ज्यूरिक, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड। देन मेंबरशिप की बात करें, मेंबर कंट्री 211 जो है टोटल मेंबर कंट्री हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है गिनी इन्फेंटिनो, गिनी इन्फेंटिनो, ठीक है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नीचे लिख दे रहा हूँ जगह कम है, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल, फाइनली सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैटिस ग्रैफस्ट्रॉम, मैटिस ग्रैफस्ट्रॉम। तो फीफा से इतना सारा याद रखना है आपको, ठीक है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉन बांग्लादेश 2024 इलेक्शन एंड सिक्योर्ड हिस्टोरिक 5th टर्म एज प्राइम मिनिस्टर? 2024 के चुनाव किसने जीता है बांग्लादेश में और प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक 5वां कार्यकाल हासिल किया है? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए शेख हसीना, ये उनके 5वां टर्म है। हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां प्रधानमंत्री हैं, 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड 5th टर्म इनका रहा है शेख हसीना का, ठीक है। 5वां बार ये इस देश की प्राइम मिनिस्टर
बन गई हैं। तो इतना आपको याद रखना है। आइए प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, जब आ गया है तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। प्रेसिडेंट, अभी जो हाल फिलहाल के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन MD शहाबुद्दीन। प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया है। स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट देख लीजिए, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, शिरीन शर्मीन चौधरी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, कैपिटल भी देख लीजिए। कैपिटल अगर आपसे पूछे, ढाका। करेंसी टका। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र डिड PM नरेंद्र मोदी लॉन्च 8 अमृत प्रोजेक्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना शुरू की है? ऑप्शन रहेगा बी, शोलापुर। ठीक है। बतद्रवाथान टेम्पल विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में ये मंदिर स्थापित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, असम में। चलिए मंदिर के बारे में देख लेते हैं प्रोफाइल फोटो से। देखिए यही है टेम्पल, देख सकते हैं आप लोग। इसका प्रोफाइल फोटो कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। Who won the gold medal at the Asian Marathon Championship 2024? एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन रहेगा ए, मान सिंह। आइए इनका प्रोफाइल फोटो भी देख लेते हैं। ये रहा इनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, ये है मान सिंह, जिन्होंने मैराथन चैंपियनशिप 2024 को जीता है गोल्ड मेडल से। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। When will the 2024 T20 Men's Cricket World Cup be held in West Indies and United States? वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट में 2024 का T20 पुरुष क्रिकेट होने वाला है, और ये कब से होने वाला है ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन रहेगा डी, जून 1 से 29 जून तक इसका होने वाला है। ठीक है, मैच कहाँ कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट में। Which Indian company has received approval for generic medicine for US health regulator? Option number B, Zydus. Who has been recently appointed as the new Chief of Materiel of Indian Navy? Option number B, Vice Admiral किरण देशमुख। ठीक है, चलिए इनका भी प्रोफाइल पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये रहे वाइस एडमिरल किरण देशमुख, ये उनका प्रोफाइल पिक्चर है। अब चलिए मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चांदोबी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? चांदोबी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, असम में। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? किसी विषय पर हस्ताक्षर हुआ है बिटवीन इंडिया एंड USAID, इंडिया फॉर इंडियन रेलवेज। ऑप्शन नंबर बी, अचीवमेंट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। 2030 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन बन जाएंगे, यानी कि कार्बन की मात्रा हम लोग क्या कर देंगे, एकदम 0% कर देंगे 2030 तक। ठीक है, चलिए विच स्पोर्ट्स कैटेगरी डिड दिव्या कीर्ति सिंह रिसीव द अर्जुन अवार्ड फॉर मेकिंग हर फर्स्ट वुमन फ्रॉम राजस्थान टू अचीव दिस ऑनर्ड? हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन है, दिव्यकीर्ति सिंह को किस खेल श्रेणी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिससे वह यह सम्मान हासिल करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई हैं?
ऑप्शन रहेगा ए इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, ये घुड़सवारी है, ठीक है, घुड़सवारी ही इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के आयाम रिलीज्ड बाय जनरल वीके सिंह? मनोरमा मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री? हाल ही में समाचारों में देखा गया हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच विथ स्टेट प्रजा पालना गारंटी दरखास्तु इज रिलेटेड टू? कौन से स्टेट से है? तो ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करता है। इन विच इंडियन स्टेट इज एडिडास स्टेबलाइजिंग इट्स फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी इन एशिया आउटसाइड ऑफ चाइना? एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी किस भारतीय राज्य में स्थापित कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। हाउ मैनी लैंग्वेज डिड सुचेता सतीश सिंह इन ड्यूरिंग द रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट इन दुबई? टोटल 140 लैंग्वेज। बाय विच ईयर डज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी विषय पर हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड यूसेड एम टू असिस्ट इंडियन रेलवे इन अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। 2030 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 2030। विच कंट्री डिड इंडिया साइन द बायलैटरल हज एग्रीमेंट 2024 विथ emphasizing the well-being of pilgrims and exploring way for women's participation without a male guardian? ऑप्शन रहेगा ए सऊदी अरेबिया। शेख हसीना हु रिसेंटली सिक्योर्ड रिकॉर्ड, यहाँ पर फोर्थ नहीं होगा, ये फिफ्थ होगा, ठीक है, ये यहाँ पर भूल दिया गया है, ये फिफ्थ होगा। फिफ्थ कंसेक्यूटिव टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? कौन से पार्टी से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन नंबर बी अवामी लीग से बिलोंग करती हैं। इसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बता दिया है, ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा, वो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। रिसेंटली विच प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश्ड अ बुक टाइटल मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? पेंटागन प्रेस। विच कंट्री लॉन्च द ग्रीन फ्यूल अलायंस India GFAI at GIM 2024 to foster collaboration in the sustainable energy sector with India? ऑप्शन रहेगा ए डेनमार्क। Which country participated in exercise Desert Night alongside the India Air Force in January 2024? जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस देश ने भाग लिया है? ऑप्शन रहेगा डी फ्रांस और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। Who has become the first woman to hold the rank सूबेदार in the Indian Army? ऑप्शन रहेगा ए प्रीति रजक। आइए इनका प्रोफाइल फोटो देखते हैं। ये रहा इनका प्रोफाइल फोटो, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है प्रीति रजक जो कि इंडियन आर्मी में सूबेदार का रैंक में इन्हें नॉमिनेट किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश्ड अ बुक टाइटल मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन रहेगा सी पेंटागन प्रेस। विच मीडिया कंपनी हैज साइंड अ 4-year मीडिया राइट डील्स विद द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH कवरिंग द पीरियड्स 2023 to 2027? किस मीडिया कंपनी ने 2023-27 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के साथ 4 साल के मीडिया अधिकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर डी वाईकॉम 18। Who launched a series of commemorative postage stamp dedicated to Ram Temple of Ayodhya? ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। Who has been recently appointed as the chairman of 16th Finance Commission? ऑप्शन नंबर ए अरविंद पनगड़िया, ठीक है। आइए फाइनेंस कमीशन के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं।
फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन ईयर अगर आपसे पूछे तो 22 नवंबर 1951, 1951 फॉर्मेशन हुआ था। जुरिडिक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कमीशन के कुछ मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन तो वो रहेंगे एन.के. सिंह। IAS ऑफिसर है। मेंबर की बात करें, देखिए 2 मेंबर, एक फुल टाइम मेंबर होता है और एक पार्ट टाइम मेंबर होता है, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेंगे। मेंबर में अजय नारायण झा, अजय नारायण झा, अनूप सिंह, ठीक है। फुल टाइम मेंबर अशोक लहिरी, और अगर पार्ट टाइम मेंबर की बात करें तो वो रहेंगे रमेश चंद्र, पार्ट टाइम रमेश चंद्र। सेक्रेटरी की बात करें तो अरविंद मेहता, अरविंद मेहता, ठीक है। इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फॉर्मेशन 22 नवंबर 1951, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन एन.के. सिंह, IAS ऑफिसर, मेंबर रहेंगे अजय नारायण झा, अनूप सिंह, फुल टाइम मेंबर अशोक लहरिया, पार्ट टाइम रहेंगे रमेश चंद्र और सेक्रेटरी है अरविंद मेहता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country start up Vitavolt and build a nuclear battery claiming 50 years of maintenance free power generation? 50 साल तक इसमें किसी भी तरह का मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यह है स्टार्टअप कंपनी बीटावोल्ट, जो कि कौन सी देश की है? यह है चाइना, ठीक है। विच प्लेयर वॉन ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन जाएगा डी, सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, Which Indian state recently launched 200 electric buses to achieve 100% green public transport system by 2025? 2025 तक 100% जो है ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। टोटल 200 बसेस लॉन्च किए जाएंगे, और वो कौन से स्टेट में लॉन्च किए जाएंगे ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, असम में इसे लॉन्च किया जाएगा। चंगई 6 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? चंगई 6 मिशन है जो कि कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर डी, चाइना से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज विच कंट्री रिसेंटली एक्सचेंज लिस्ट विथ इंडिया थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल? ऑप्शन रहेगा डी, पाकिस्तान। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ विच इंडियन स्टेट इज द डांस ड्रामा नॉन एज यक्षगाना मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड? यक्षगान जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका से बिलोंग करता है। विच कंपनी इज ऑपरेटिंग द कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इन द बे ऑफ बंगाल?
ऑप्शन रहेगा डी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। देखिए बे ऑफ बंगाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैप ड्रॉ करूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर दिया जाए। यह है साउथ इंडिया, और ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये है अरेबियन सी, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंडियन सी देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। यहाँ पर श्रीलंका है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था मालदीव्स है, ये है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। मालदीव्स अभी डिस्प्यूट चल रहा है इससे हमारा, ये है लक्षद्वीप। अब यहाँ पर हम लोग कोस्टल एरिया के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन पढ़ लेते हैं। ये वाला एरिया ऊपर में ये है ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। ये है वेस्टर्न कोस्ट। कितने स्टेट जो है वो कोस्टल एरिया से लगे हुए हैं वो देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल पहला, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। फाइनली यहाँ से तमिलनाडु, TN। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा, ये ईस्टर्न कोस्ट में 1 2 3 4 स्टेट है। ईस्टर्न कोस्ट में 4 स्टेट्स जो बिलोंग करते हैं कोस्ट लाइन से। ये रहेगा आपका केरला, एक ऊपर में आ जाएगा आपका कर्नाटका, यहाँ पर छोटा सा आपको मिल जाएगा गोवा, उसके ऊपर में ये वाला भाग महाराष्ट्र, ठीक है। देन ये वाला भाग गुजरात, ये वाला। तो कितने स्टेट हो गए वेस्टर्न में? 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरला, यानी कि 5 स्टेट्स जो हैं वो कहाँ हो गए? वेस्टर्न कोस्ट में, और 4 स्टेट्स हो गए आपके ईस्टर्न कोस्ट में। तो टोटल जो कोस्ट लाइन में स्टेट है, टोटल स्टेट्स जो कोस्ट बनाती है वो है 9 स्टेट्स, ठीक है। ईस्टर्न में 4, वेस्टर्न में 5। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल स्टार्टेड इन विच स्टेट? ऑप्शन रहेगा बी, गुजरात, ठीक है। गुजरात मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, गुजरात मैंने आपको बताया था, ये वाला भाग गुजरात है, ठीक है। तो यहीं पर सबमरीन टूरिज्म स्टार्ट किया जाएगा। चलिए मूव, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 200वां क्वेश्चन। व्हाट वेयर द ट्विन थीम्स ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड इन 2024? 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के दोहरे विषय क्या थे? ऑप्शन रहेगा सी, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। और हमारे 2024 के रिपब्लिक डे के परेड के समय में चीफ गेस्ट कौन थे? वो फ्रांस देश के थे, एमेनुएल मैक्रोन, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन, ये आपको याद रखना है, और ये थीम तो यहाँ पर बता ही दिया है। तो ये रहा आपका जनवरी मंथ का, जनवरी मंथ
2024 करेंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर आपके लिए। इसी तरह मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी मंथ का लेकर आऊँगा 200 क्वेश्चंस, ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी देखने को ना मिले। और इसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। देखिए हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है, तो करंट अफेयर को बड़ा ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। एक क्वेश्चन से जो रिलेटेड जानकारियाँ हैं, एक्स्ट्रा जानकारी, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि वहाँ पर भी आपको दिक्कत ना हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।